राना साहब, हमने आपके साथ वक्फे से पहले तो सियासत पे बात कर ली। अब कुछ दीगर मामलात पे बात हो जाए, क्योंकि आप वज़ीर दाखिला भी हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके एक मतहत इदारे FIA ने एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया, शाहिद असलम को। तो शाहिद असलम को जब अदालत में पेश किया गया, वहाँ पे उसने एक बात कही है, मैं चाहता हूँ आप ज़रा सुन लें उसने क्या कहा। तो मैं ये मियाँ साहब को ये बिल्कुल उनको दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि बनाए मेरे लिए कब्र, लेकिन वो कब्र जो है बड़ी कब्र बनाए। एक कब्र में मैंने नहीं जाना। मैंने सारे जितने भी सरकश साफी है इस मुल्क में जो आज़ादी इजहार के लिए काम कर रहे हैं, जो इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो जमहूरियत की, जो आइन की, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उन सारे साफियों में चाहे वो हामिद मीर है, चाहे अंसार अब्बासी है, चाहे उमर चीमा है, एजाज सैयद है, मतीउल्लाह जहान है, या आमिर ज़िया है, या नदीम मलिक है, या आसमा शराजी है, शाहजेब खानजादा है, काशिफ अब्बासी है, जो भी है, ये फाद शहबाज है, जो सरकई साफी है, मैं चाहूंगा कि वो कब्र इतनी बड़ी बने, एक ही दफा सारे साफी उसमें धर दिए जाएं। जी राना साहब, ये जो FIA है उसको किसने हुक्म दिया है कि इस सहाफ़ी को, शाहिद असलम को गिरफ़्तार करके फिर इससे इसके लैपटॉप का पासवर्ड भी पूछा जाए? हालांकि ख़बर तो उसने नहीं दी वो जनरल बाजवा के एसेट्स के बारे में, तो इसने जब खबर ही नहीं दी तो उसको गिरफ़्तार क्यों किया गया? देखें हामिद मीर साहब, आप भी और मैं भी, हम भी जो है ना वो इन्हीं जो है वो मुश्किलात से, इन्हीं आजमाइशों से जो है वो गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं या आज मौजूद हैं। और मैं ख़ास तौर पे अपने भी और आपके हवाले से भी ये बात रिकॉर्ड पे रखनी चाहूँगा कि हम तो बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल से भी गुज़रे हैं कि उसके बाद ज़िंदगी अगर मिली है तो ये एक अल्लाह ताला का इनाम है, मोहलत है, या अल्लाह को मंजूर था। वरना उस वक्त आपको भी पूरा यकीन था और मुझे भी यकीन था कि बस भई अब जितनी गुज़र गई, अब आखिरी वक्त आ गया। हमें कभी ये आज़ादी न किसी ने दी, ना हम हासिल करने में कामयाब हो सके कि हम इस दिलेरी के साथ कस्टडी में होते हुए ये बात कर सकें। देखें, जंजीरें जो है अगर टूटी नहीं हैं तो कमज़ोर ज़रूर हो। नहीं, लेकिन उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। हथकड़ी लगी हुई है, लेकिन हथकड़ी जो है ना वो उतनी ताकतवर नहीं है जितनी हमारे हाथों में होती थी। अच्छा, तो ये मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट कम अज़ कम वो तो आप हमें दें कि आज वो कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कानून की दफ़ात नहीं है। उनको गिरफ़्तार पहले किया है, मुकदमा बाद में दर्ज जी, हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत ये फ़ैसला करेगी मुकदमा सही दर्ज हुआ है या गलत दर्ज हुआ है, लेकिन वो कस्टडी में हैं। उनके साथ वो सलूक दूर दूर तक जो कभी हमसे होता रहा है वो नहीं है। उनको इज़्ज़त से, उनको एहतराम से, इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो उनको रखा गया है। कानून के मुताबिक ही उन्हें अदालत में पेश किया गया है। अदालत अगर फ़ैसला कल को करती है, उनकी बेल लेती है, तो बिल्कुल वो एक आज़ाद साहब। नहीं राना साहब, जब FIA जो है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि किसी भी सहाफ़ी को गिरफ़्तार करने का एक तरीक़ाकार है और पहले आप मुकदमा दर्ज करेंगे फिर आप उसको गिरफ़्तार करेंगे। FIA जो है वो तौहीन अदालत करती है और गिरफ्तारी पहले करती है, मुकदमा बाद में दर्ज करती है। तो FIA को हुक्म किसने दिया है? नहीं, उसमें देखें, आपने तो नहीं दिया। नहीं, मेरे जो है वो इल्म में जब ये बात आई है तो उसके बाद मैंने मालूमात हासिल की हैं। और वैसे भी FIA जो है रोज़ाना का कोई 500 मुकदमा दर्ज करती है, तो वो सारा उसने पूछ के तो नहीं करना होता। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है, आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त हो सकती है कि उन्होंने गिरफ़्तार किया उसके बाद मुकदमा दर्ज किया हो, लेकिन उस मुकदमे की टाइमिंग और गिरफ़्तारी में, मुकदमा पहले के टाइम में दर्ज होगा, गिरफ़्तारी जो है वो बाद में डाली गई होगी। लीगली ये बात जो है ये साबित नहीं हो सकेगी। लेकिन इसमें देखें, मामला ये है कि जिस तरह से आज़म सवाती साहब हैं, आप देखें आज़म सवाती साहब ने जो ट्वीट किया, बार बार किया, और उन्होंने अदलिया के मुतल्लिक़ जो बात की, वो बात इतनी तौहीन अमेज़ थी कि इसके बावजूद उन्हें अदलिया से जो है वो रिलीफ मिला। अब देखें, शाहिद असलम साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है, मैं बिल्कुल, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करें, उनके पास सबूत हों और वो बेगुनाह साबित हो जाएं। मेरी हमदर्दी है उनके साथ।
लेकिन मामला ये है कि एक यानी रिसेंटली आउट गोइंग जो आर्मी चीफ़ है उसके मतलब आप अगर कोई ऐसी चीज़ सामने लाएं या लाने की कोशिश करें जिससे वो पूरा अदारा जो है वो मलाइन हो, तो इसके ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन होता है तो वो लीगल एक्शन इस हद तक कि लीगल एक्शन ही रहे, वरना इस मुल्क में तो बहुत कुछ होता रहा है। एक मेरा सवाल तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ये भी हम जैसे लोगों के लिए ना काबिल तसल्ली होनी चाहिए। राना साहब एक छोटा सा सवाल, चलें आपने शाहिद असलम को सही गिरफ्तार कर लिया, मैं मान गया। जब चौधरी परवेज़ लाई ने पब्लिकली एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये कहा कि हमने शहबाज शरीफ को छोड़ के इमरान खान का साथ देने का फैसला इसलिए किया कि हमें जनरल बाजवा ने कहा, क्या जनरल बाजवा को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 244 के तहत ये इजाज़त है कि वो किसी सियासतदान को मशवरा दे कि तुम इस सियासी जमात की बजाय उस सियासी जमात के साथ जाके इत्तेहाद कर लो? क्या उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की? ये बिल्कुल, अगर उन्होंने किया तो उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन क्योंकि इन मुज़ाकरात में हम थे, मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि इन्हें उन्होंने नहीं कहा। इन्हें एक और जनरल ने कहा, उसने फ़ोन किया, ये चीज़ें हमारे पास सबूत के तौर पे मौजूद हैं, लेकिन वो भी रिटायर्ड जनरल है, वो किसी और जगह पे बैठता था। अच्छा, उसने सारा इनको मैनेज किया, मूनस अलाई ने मैनेज किया। ये परवेज़ अलाई साहब, परवेज़ अलाई झूठा आदमी है, वो उसकी बात को आप इतना सच्चा ना समझे, लेकिन ये शायद लेकिन उसे जो है कमर जवेद बाजवा ने नहीं कहा चले कि तुम इधर चले जाओ। लेकिन राना साहब आप सुन लें, हाँ, बाजवा साहब को बतौर चीफ़ के जो उनको सहूलत या जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें उस वक्त नहीं पता था जब हम इनके घर गए हैं, जब इनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे थे, जब ये वहाँ पे बैठ के हमारे साथ जो है वो जफियाँ डाल रहे थे, हमें मिठाई खिला रहे थे, दुआएं खैर करवा रहे थे, उस वक्त बाजवा साहब को नहीं पता चला। जब ये मिठाई लेके ज़रदारी के शुक्रिया अदा करने गए हैं तो बाजवा साहब को उस वक्त नहीं पता था। उस वक्त वो अगर उन्होंने इसको उधर भेजना होता वो कहते कि भी बिल्कुल इनके साथ मुआहदा नहीं करना, ना इनके साथ दुआएं खैर करनी है, ज़रदारी को मिठाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो उधर चलो तुम बनी गल। राना साहब आप कैसे साबित करेंगे कि इमरान खान के दौर में भी FIA सहाफ़ियों को बगैर मुकदमे के गिरफ्तार करती थी, शहबाज शरीफ के दौर में भी यही कुछ हो रहा है, तो इमरान खान के दौर में और शहबाज शरीफ के दौर में क्या फ़र्क है? देखें, इसमें ये है कि एक तो मुकदमात जो हैं वो बिला जवाज़ पहली बात तो दर्ज नहीं होने चाहिए। अगर कोई एक फरीक या एक मुद्दई कहता है कि जी नहीं, मैं मेरा जो है वो मेरे ख़िलाफ़ ये मामला हुआ है और मेरा हक बनता है मेरे मुकदमा दर्ज किया जाए, उसकी तफ्तीश जो है वो मेरिट पे हो, इंशाअल्लाह ताला इस केस की भी मेरिट पे होगी। उसके अलावा जो मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार हो, चलो गिरफ़्तार तो हो, लेकिन वो उस जो है वो यानी मामले से ना गुज़रे जिनसे हम गुज़रते रहे हैं। इज़्ज़त के साथ जो है, जब हम गिरफ़्तार होते थे तो हमारी भी आपकी भी एक ही ख्वाहिश होती थी, हमारी फैमिलीज़ की ये ख्वाहिश होती थी कि जी टॉर्चर ना किया जाए। ठीक है, गिरफ़्तार कर लिया है, आप रखें गिरफ़्तार, लेकिन जो है ना ये ना हो। तो मैं समझता हूँ कि देखें, आपकी जदोजहद ने, अब बाकी सियासी कारकुनों की जदोजहद ने, देखें वक्त के साथ साथ फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो पड़ा है।